जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी आज कुछ अलग विषय वस्तु लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। ये विषय वस्तु कुछ अलग है परंतु ज्वलंत है। आज का है यूपी का चुनाव क्या होने जा रहा है, यहाँ पर क्या संभावनाएं बन रही हैं, कौन सा दल आगे जा रहा है, कौन सा दल पिछड़ रहा है, कौन सा दल जीतने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी। बहुत सारे विषय वस्तु एक साथ हैं। तो इस विषय वस्तु पर बहुत सारे प्रबुद्धजनों का आग्रह हुआ तो मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं। यूपी का इलेक्शन एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। समस्त ग्रहों की स्थितियां, राशियों की स्थिति, राशियों के स्वामी, लग्नों के स्वामी, साथ ही साथ कहां पर ये, किस स्थान पर ये इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, अर्थात उत्तर प्रदेश, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। साथ ही साथ वर्तमान क्या दशाएं चल रही हैं तथा जो प्रमुख दल हैं उनमें क्या, उनके नाम से या उनके स्थान से क्या स्थिति बन रही है। साथ ही साथ जो इनके प्रमुख हैं, इन दलों के प्रमुख हैं, उनकी मुख्यतः उनकी क्या स्थिति हो रही है, ये हमें देखनी पड़ेगी। इलेक्शन के समय पर जिस दिन ये चुनाव आरंभ होगा उस दिन ग्रहों के क्या स्थितियां हैं तथा जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन क्या स्थिति बन रही, संपूर्ण चीजों का विश्लेषण आपके सामने लेकर, पूरा सटीक विश्लेषण तथ्यों के साथ मैं करूंगा। ये समस्त ज्योतिषीय गणनाएं हैं, किसी दल से, किसी राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिषीय संभावनाएं, भविष्यवाणियां जो हैं ग्रहों पर आधारित होती हैं, तथ्यों पर आधारित होती हैं। तो ये समस्त ज्योतिषीय गणनाएं हैं। प्रमुखतः तो सर्वप्रथम ये देखेंगे कि कौन कौन दल हैं, और इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये दो दलों की लड़ाई नहीं है। जो दिख रहा है यहाँ पर दो प्रमुख दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी समाजवादी पार्टी, जिसके जो प्रमुख हैं वो यूपी में योगी जी हैं तथा सपा के अखिलेश जी हैं। दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोनों की स्थिति बहुत बलवान है। इसलिए ये ज्योतिषी गणना भी ये कह रही है कि जो प्रमुख कांटे का संघर्ष है इन दोनों के बीच में है, परंतु कुछ क्वेश्चन मार्क, कुछ यहां पर अप्रत्याशित, अनसर्टेन होने वाला है। जो ये डिसाइड करेगा, ये परिणाम उसी व्यक्ति या उसी दल के कारण ही ये परिणाम डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। अब ये कौन है इसके बारे में भी बताऊंगा। अब मैं अखिलेश जी की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। जो डेटा मेरे पास है, जो डिटेल मेरे पास है, उन उपलब्ध साधनों से ये विश्लेषण कर रहा हूं। कर्क लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि है, राशि का स्वामी लग्न में शुक्र के साथ उपस्थित है। साथ ही साथ षष्ठम भाव धनु राशि में राहु का गोचर है। लग्न के सप्तम भाव में, लग्न के सामने गुरु गोचर कर रहे हैं, जो अपनी नीच राशि में, गुरु कारक हैं, गुरु नीच के हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर समस्या वाला भाव होता है। साथ ही साथ गुरु अकेले हैं, केंद्र में गुरु अकेले हैं, वो भी नीच की राशि में, निश्चित रूप से उस भाव का नाश करते हैं। साथ ही साथ मंगल जो कर्क लग्न में कारक होते हैं, वो नवम भाव में, भाग्य में बहुत बढ़िया ये भाग्योन्नति कराते हैं। उसके पश्चात द्वादश भाव में चार ग्रहों की युति है। समझिएगा, जो शासन प्रशासन का कारक है सूर्य, वो द्वादश भाव में है, चंद्रमा द्वादश भाव में है। साथ ही साथ केतु के साथ युति, ग्रहण योग चंद्रमा के साथ भी लग रहा है, सूर्य को भी ग्रहण लग रहा है। राहु की सीधी दृष्टि द्वादश पे है। यहां पर पिता के साथ मतभेद का होना निश्चित रूप से होता है। ये केतु जो यहां पर द्वादश में, ये लाभ कराता है, अचानक लाभ कराता है, परंतु यहां पर आज की स्थिति देखें तो राहु मिथुन राशि के, जो अखिलेश जी की कुंडली में राशि के स्वामी हैं, मिथुन राशि जो है उससे द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी इनकी राशि का कहीं ना कहीं क्षय भी हो रहा है। वाणी खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भाषा होगी वो अनुरूप नहीं होगी। यद्यपि ये बहुत शालीन है, विचारवान है,
गुरु की दृष्टि लग्न पे है तो व्यक्तित्व प्रभावशाली है, ज्ञानवान है, इन्होंने विद्या अच्छी ली है, क्योंकि बुध और गुरु की आमने सामने का संबंध बन रहा है। तो ये बहुत तीव्र बुद्धि है, बहुत अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, तो कूटनीतिज्ञ भी हैं, गणित अच्छी कर लेते हैं, गणनाएं करना जानते हैं, परंतु कहीं ना कहीं नीच के गुरु कुछ हानि अवश्य, अकेले हैं तो निश्चित रूप से इस भाव, जो कर्म भाव का विश्लेषण करने वाला भाव है सप्तम, वहां पर और पत्नी का भाव कुछ पीड़ित होता है। तो यहां पर ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वर्तमान में अखिलेश जी की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा में इनमें जो 10 तारीख की इसको जो स्थिति बन रही, वहां पर केतु में, शुक्र में, बुध में, शनि में, शनि है, शनि इनके मार्केस भी हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं ये बहुत बलवान नहीं है। संघर्ष बहुत इन्होंने किया, परंतु यहां पर कुछ दुर्बलता अवश्य आएगी, परंतु इनकी स्थिति जो है बहुत प्रबल दिख रही है। उसके पश्चात योगी जी की कुंडली का यदि विश्लेषण करते हैं तो योगी जी के कुंडली में लग्न जो है वो सिंह लग्न है, बहुत बलवान, सूर्य की लग्न है, शासन करने की लग्न है। उसके पश्चात लग्न का स्वामी दसम भाव में, जो कि कार्य क्षेत्र का भाव है, सूर्यदेव का स्वयं का क्षेत्र भी है, वहां पर सूर्यदेव स्वयं विराजमान है। साथ में यहाँ पर बुध भी गोचर कर रहे थे और वहां पर शनिदेव भी हैं। इसका ये अर्थ है कि यहाँ पर ये इनका दसम भाव सबसे प्रबल है, बलवान है, कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसके पश्चात जो लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, पंचम भाव में धनु राशि में गुरुदेव स्वयं है, जो कि वक्री अवस्था में बहुत बलवान स्थिति में हंस नामक एक प्रबल राजयोग त्रिकोण में बना है। उसके पश्चात राहु षष्टम में ही है, जो कि मकर राशि में है, वो भी मित्र की राशि में है, ये भी अच्छी स्थिति दर्शाता है। मैंने जैसे अभी कहा कि अखिलेश जी की कुंडली में भी राहु अचानक लाभ देता है, अचानक इनको लाभ दिया, मुख्यमंत्री बनाया। सेम इनके योगी जी की कुंडली में षष्टम भाव में राहु है और वो भी मित्र का है, शनिदेव की राशि का है, तो बहुत अच्छा लाभ देता है। उसके पश्चात इनके सप्तम भाव में चंद्रमा है, जो कि कुंभ राशि के हैं, अकेले चंद्रमा है यहां पर, और इन पर शनिदेव की दृष्टि है। उसके पश्चात दसम का मैंने बताया कि दसम भाव में सूर्य, बुध तथा शनि की युति है। एकादश भाव में, जो कि लाभ भाव है, वहां पर मंगल के साथ शुक्र की युति है, जो मिथुन राशि बनती, और केतु इनके द्वादश भाव में इनके भी हैं। केतु अकेले हैं, यहां पर मोक्ष प्रदायक होंगे, क्योंकि ये कर्क राशि में मोक्ष प्रदायक बहुत, क्योंकि गुरु की उच्च राशि कर्क राशि है, तो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, प्रबल आध्यात्म होता है इनके अंदर, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्म के कारण ये घर बार सब छोड़ देते हैं, सन्यासी योग बनता है। साथ ही साथ वर्तमान में योगी जी की कुंडली में केतु में गुरु की दशा चल रही है, जो कि पताका योग बनाता है, ध्वजा योग बनाता है। ध्वजा योग का अर्थ यह है कि वो सफलता प्रदायक होता है। अब यहां पर देखिए तो जो दसम भाव है वहां पर जनता के भाव के स्वामी अर्थात शनिदेव विराजमान है, पिता के घर में है, शासन के घर में है, साथ ही साथ बुध के साथ सूर्य की युति बुधादित्य प्रबल रूप में बना रहा है, कार्यक्षेत्र में बना, तो निश्चित रूप से ये प्रबल शासन करने वाला योग बन रहा है। तो यहां दोनों की गृहस्थियों को अगर हम तुलना करें, दोनों में बहुत प्रबल राजयोग चल रहा है, दोनों की सेम दशाएं, एक जैसी ही दशाएं, केतु की ही दशाएं चल रही, दोनों की कुंडली में स्थितियां भी बहुत बलवान चल रही, परंतु यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, अब इस पर आता हूं। देखिए, चुनाव अकेला नहीं है, किसी दल का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दल के प्रतिनिधि का नहीं है, परंतु ये दल, ये जो प्रतिनिधि हैं, सब आश्रित किस पर हैं? जनता पर। जो इस वर्ष के मुख्य ग्रह हैं वो शनिदेव हैं तथा गुरुदेव हैं। तो इस पूरे वर्ष 2022 पर शनिदेव का तथा गुरुदेव का बहुत विशेष कृपा भी है और पूरा इनका ही इस पर प्रभाव रहेगा। शनिदेव जनता के कारक हैं, गुरुदेव आध्यात्म के कारक हैं, पूजा पाठ के कारक हैं,
धर्म के कारक हैं, तो यहां पर ये पूरा चुनाव जनता के ऊपर डिपेंड है, धर्म के ऊपर डिपेंड है, जनता के निर्णय पर डिपेंड है। प्रमुख नेता जो कि बिल्कुल शांत है, शांति से अपना पूरा कार्य कर रहा है, वो अप्रत्याशित कुछ ऐसा करेगा क्योंकि उनकी राशि सिंह राशि बनती है नाम से, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यहां पर मां नाम का जो फैक्टर है वो सिंह राशि का है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और इसमें सूर्य भी प्रबल अवस्था में आएंगे। साथ ही साथ अगर हम मूल कुंडली देखते हैं तो वहां पर दसम भाव में सूर्य का गोचर चल रहा होगा 10 फरवरी तक, 10 फरवरी उसके अंदर में आएगा। वहां पर यदि देखें तो सिंह राशि पंचम में होगी, लाभ लेने वाली, तो यहां पर निश्चित रूप से मायावती जी को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो भी दल जीतने जा रहा है तो पूरी गणनाओं को देखने के पश्चात जो स्थिति बन रही, सरकार बहुमत की ही बनेगी। सरकार जो बनेगी उसके दल का बहुमत 213 से कम नहीं हो। दोनों राशियों का विश्लेषण करने के पश्चात मुझे जो दिख रहा है इस गणनाओं के अनुसार, यहां पर योगी जी की कुंडली में गुरु का दशाओं में केतु के साथ गुरु का जो अंतर है बहुत बल देने वाला है, अचानक ये बहुत बड़ा लाभ कराने वाला है। तो यहां पर इनकी स्थिति अच्छी दिख रही है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास एक अच्छी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है जो तार्किक हो, जिससे कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इसी प्रकार की अच्छी विषय वस्तु प्रदान करता रहूं।